हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो किचन के ऐसे टिप्स एंड आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाने वाली है। ऐसे टिप्स एंड आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर चैनल पर आप मेरे नए हो और वीडियोज़ अगर मेरे आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टिप्स नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी मैंगो का सीज़न जो है चल रहा है। अगर आप मैंगो की पेटी वगैरह आ गई है, बहुत सारे आम एक साथ आते हैं, तो इनमें से कुछ आम ऐसे होते हैं जो कच्चे होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से कच्चे नहीं होते हैं बट ज़्यादा पके हुए भी नहीं होते हैं। तो एक बेहतर तरीका बताऊंगी आपको, ऐसे आम जो कच्चे हैं, ठीक है, सही तरीके से पके हुए नहीं हैं, इनको किस तरीके से आपको पकाना है घर में एक हेल्दी तरीके से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर में इस तरीके से जितने भी मैंगोज़ हैं 1 बाय 1 मैंगो को न्यूज़पेपर में पैक करना है। सारे आम को एक साथ नहीं करना है, एक आम को अलग अलग ही पैक करना है, इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ। और इसको हम कहाँ रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जितने भी आम कच्चे थे जो सही तरह से पके नहीं थे, वो मैं क्या कर रही हूँ, ये आटा है गेहूं का पिसा हुआ है। आपने देखा होगा गेहूं का जो आटा पिसा हुआ होता है ना, तो गेहूं के आटे में गरमाई बहुत होती है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आम हैं हमने न्यूज़पेपर में पैक करे हैं, इसे एक दिन के लिए मैं इसमें रख दूँगी। एक दिन में क्या होगा ना, इसमें जितनी भी गर्मी होगी, और गर्म जगह पर भी रखना है हमें इसे, किचन का एरिया गर्म होता है ज़्यादातर। तो अगले दिन जब हम इसे चेक करेंगे, कवर करके रखने वाली हूँ मैं, तो ये जो हमारे आम होंगे इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये आम हमारे पके हुए होंगे। देखिए, मैं भी आपको दिखाने भी वाली हूँ नेक्स्ट डे को। तो नेक्स्ट डे हो गया है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आम हमारे किस तरह से पके हैं। तो देखिए, अब मैं आपको खोल कर दिखाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आम का कलर चेंज हो गया है, और जब हमने इसे काट के खाया था तो बहुत ज़्यादा मीठा था। तो ये बेस्ट आइडिया है, आम अगर कच्चे हैं तो उन्हें इस तरीके से आप पका सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीका है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप देखिए, हरी मिर्चियाँ जो होती हैं जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं, तो जो सब्ज़ी वाले होते हैं ना, वो इस पर पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक, उससे क्या होता है ना, ये भीगी हुई होती हैं तो बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो क्या करना है, इसकी डंडियाँ हटा देनी है और एक कॉटन या सूती कपड़े की हेल्प से अच्छी तरीके से और सारी हरी मिर्चियों को आपको साफ़ कर लेना है और थोड़ी देर के लिए हवा लगा देनी है। इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, क्योंकि हरी मिर्चियाँ ज़्यादातर मॉइस्चर की वजह से ही ख़राब होती हैं। अब देखिए, ये जो आप वाटर बॉटल देख रहे हैं, अगर आपके पास इस तरीके की कोई ओल्ड वाटर बॉटल है आपके बच्चे की, तो आप जितनी भी मिर्चें वगैरह हैं आप इस तरह से रख सकते हैं। साथ ही मैंने एब्जॉर्बर भी रखा है ताकि इसमें बचा कुछ मॉइस्चर ना आ सके और मिर्चियाँ हमारी हम महीनों तक स्टोर कर सकते हैं इस बेहतर तरीके से। बहुत ज़्यादा काम आने वाला टिप्स है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए, आटा जो होता है ना गेहूं का, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इसे प्लास्टिक के कंटेनर आजकल चल गए हैं, हम उसमें रखने लगते हैं। लेकिन एक ट्रेडिशनल तरीका मैं आपको बताऊं जो पहले टाइम से चलता आ रहा है, जो हमारी दादी नानियाँ हुआ करती थी, वो इस तरह के जो स्टील के कंटेनर्स होते थे उसमें आटा वगैरह रखती थी। तो उससे रोटियां जब हम खाते थे तो इतनी रोटियों के नुकसानात भी हमें नहीं होते थे। तो इस तरीके को पर थोड़ा सा ध्यान दें, प्लास्टिक को अवॉइड करें आटे के लिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया है और बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ मैं आपके साथ में लहसुन को लेकर। लहसुन को ऐसे छीलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है इसे छीलने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, ड्राई जो लहसुन है इसे छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज एक बेहतर तरीका मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिस तरीके को फॉलो करने के बाद आप लहसुन को ना आराम से छील सकते हो। तो क्या करना है, लहसुन को आपको एक पॉलीथीन ले लेनी है और उसमें इस तरीके से रख कर और एक एयर टाइट कंटेनर में आपको रख देना है फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद जब आप लहसुन को खोलकर और इसे छीलने लगेंगे तो ये आसानी से ना छिल जाएगा, क्योंकि इसमें हल्का बहुत मॉइस्चर आ जाता है जिसकी वजह से छीलने में आसानी होती है। डोंट वरी, इस तरीके से आप अगर लहसुन को फ्रिज में रखते हैं तो लहसुन आपका ख़राब नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं रखना है आपको, किसी एयर टाइट कंटेनर में करके आपको फ्रिज में रखना है, नहीं तो वैसे रखेंगे तो ये सूख जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीका है लहसुन को इस तरीके से
स्टोर करके रखने का, और आसानी से ये छिल भी जाता है। तो मेरे तो बहुत काम आता है ये तरीका, आई होप आपके भी काम ज़रूर आए। अब देखिए, कोई भी ऑयल के ये पाउच वगैरह जो होते हैं ऑयल के, इसमें ना अंदर थोड़ा बहुत बचा कुचा जो है ऑयल लगा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। लेकिन एक बेस्ट तरीका है, आप क्या कर सकते हो, इस पाउच को अच्छी तरह से खोलने के बाद आटा जब आप गूंदते हैं तो आटा गूंदने के बाद इस तरीके से जो है इस पे जितना भी ऑयल है वो आप आटे पर लगा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि वैसे भी हम जब आटा गूंदते हैं और उस पर अगर थोड़ा बहुत हम ऑयल लगाते हैं तो रोटियां हमारी अच्छी सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। और इस तरीके से अगर पाउच आपका ऑयल का रखा है, ऑयल खाली करने के बाद, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके सीने में जलन होती है या पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीज में रखा हुआ आप ठंडा दूध पी सकते हो। ठंडा दूध पीने से जो सीने में जलन वगैरह होती है ना, वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। 2 से 3 बार आपको पीना है दिन में, तो एकदम से वो जो जलन होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ये सने हुए बर्तन हैं। कभी ऐसा होता है हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं हम घूमने जाते हैं, किसी होटल वगैरह में जाते हैं हम, या सफ़र में होते हैं, तो हमारे साथ में बर्तन का जो जूना या बर्तन का बार वगैरह तो होता नहीं है। तो एक बेस्ट यूज़ मैं आपको बताऊंगी, आप किस तरीके से बर्तन वॉश कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई सा भी शैम्पू तो देखिए हमारे साथ में होता ही है जब हम कहीं सफ़र पर जाते हैं या कहीं जाते हैं। तो आप इस तरीके से शैम्पू की हेल्प से थोड़ा सा ड्रॉप आपको शैम्पू का जो है ऐड करना है। और शैम्पू का ड्रॉप डालने के बाद अब किस चीज़ से मांजेंगे आप, तो पॉलीथीन तो देखिए हमारे पास हो ही जाती है जब हम कहीं जाते हैं, या घर में कभी ऐसा होता है बर्तन का बार या जूना नहीं है, तो आप इस तरीके से शैम्पू से या पॉलीथीन के ज़रिए अपने बर्तन को वॉश कर सकते हैं। अच्छा सा इसमें झाग भी आ जाता है, थोड़ा सा पानी में इसमें डालती तो अच्छी तरीके से और झाग आ जाता है इसमें। तो बहुत ही आसानी से आप धो सकते हैं, जितने भी बर्तन हैं आपके सारे बर्तन आप इजीली जो है वॉश कर सकते हैं। ये तरीका आप जब यूज़ कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है बर्तन का अगर बार नहीं है, तो आप वेट करने के बजाय अगर शैम्पू रखा हुआ है तो उससे वक्ती तौर पर आप बर्तन को वॉश कर सकते हैं। या तो आपने कभी जैसे अंडा वगैरह बनाया है, मछली बनाई है, तो वो बर्तन भी आप इससे जो है इस तरह से वॉश कर सकते हैं। बर्तनों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। बहुत बेस्ट आइडियाज़ हैं, मेरे तो बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं ये सारे आइडियाज़ एंड टिप्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो पसंद आने पर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।